अपने जीवन में इतनी कामनाओं को व्यक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे कि अनीति और अन्याय का सहारा लेना पड़े। अरे संसार का धर्म है, संसार जो आया है सो जाएगा, है ना। हर हाल में भगवान की भक्ति बनी रहे, ये सबसे बड़ी संपदा है। संसार का आना जाना तो जो है धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा ये सब आती जाती रहेगी, मगर आपका जो है हृदय में भगवान की भक्ति भरी रहे सदा, ये सबसे बड़ी संपदा है। क्योंकि भगवान की भक्ति से भरा हुआ हृदय सदा प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता, प्रशांत और शांत मन में रहता है, वो आनंद में रहता है। संसार की दौलत में आनंद है ये भ्रम है। आपके पास कितना भी सुख सुविधाएं हो जाएं, मगर मन में अगर भक्ति नहीं, मन में अगर शांति नहीं, और वो मन की शांति संसार से नहीं आती है, वो भगवान से आती है, भक्ति से आती है, ध्यान से आती है, सत्कर्मों से आती है, सच्चिंतन से आती है। तो ये हमारे अंदर चलना चाहिए। तो इस कारण से अब वहाँ जब प्रताप भानु गए, उनसे बोले हमें मरे ना, कोई हमारी पराजित न कर सके। वो कपटी मुनि बन करके बैठा था, वो तो मौके की तलाश में था। तो उसने कह दिया बिल्कुल तुम्हें कोई पराजित नहीं करेगा, केवल ब्राह्मणों से सजग रहो और ब्राह्मण को अपने वश में कर लो, तो फिर तुम्हें कोई हराने वाला नहीं। तो बोले वो कैसे बस में हो? बोले मैं बताता हूँ मंत्र, मैं आकर तुम्हारे घर में रसोई करूंगा और तो जो है तुम परोसना, सारे ब्राह्मणों को निमंत्रित कर दो। और वो घर गया के महाराज और रसोई बनाया। रसोई में क्या किया? हिरणों का मांस और साथ में ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया उसमें, और रसोई बना दी। और ब्राह्मणों को जब पंगत लगी और राजा प्रताप भानु ने परोसा जैसे बोले हो अब लक्ष्मी नारायण हो। फिर और जैसे लक्ष्मी नारायण होकर के जैसे भोजन करने के लिए हुए ब्राह्मण, वैसे आकाशवाणी हुई कि जो है भोजन मत करना, बहुत बड़ी जो है हानि हो जाएगी। तब जो है महाराज ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। इस कारण से भी ये प्रताप भानु का पूरा समाज राक्षस बना, है ना। तो इस तरह से कई कारण हैं जो कि भगवान के अवतार के देवी, इसी कारणवश ये तीनों भाई जो है रावण बनते हैं। अरिमर्दन जो है राजा प्रताप भानु जो था ना, वह रावण बनता है। अनुज अरिमर्दन नाम का था, कुंभकर्ण बनता है। उसी का सचिव जो था धर्मरुचि, वह विभीषण बनता है। और सभी ने बहुत तपस्या की। राक्षस इतना तपस्या करते हैं, शायद महाराज मुझे लगता है कि देवता भी उतनी तपस्या नहीं करते हैं। मगर ये राक्षसों की तपस्या किसके लिए होती है? संसार का नाश करने के लिए, स्वार्थ के लिए होती है, अकल्याणकारी होते हैं। इतना तपस्या किया, ब्रह्मदेव को जल्दी खुश किया। ब्रह्मदेव तो जल्दी खुश होने वाले देवता ही है, जिसको कभी कोई नहीं भजता है। और ब्रह्मदेव देव देखे कि हमारा भगत आ गया, तो जल्दी प्रसन्न होकर के और उनको वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आए ब्रह्मदेव जो है वरदान दिया। सबसे पहले रावण को वरदान दिया। रावण ने बोला महाराज ऐसा करो जिससे मैं किसी से मारा ही ना मरूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो कोई ना कोई मृत्यु का मार्ग खोलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, बानर और मनुष्य अगर मार सके तो मार ले, है ना। बोले तथास्तु। इसके बाद में कुंभकर्ण के पास में गए। कुंभकर्ण तो पहले से सोच करके बैठा था कि सुख खूब जो है भोग भोगूंगा, संसार का सुख भोगूंगा और सोऊंगा भी नहीं, 6 महीने तक जागूंगा, तब एक दिन सोया करूंगा, मन में विचार करके बैठा था। जो है ब्रह्मदेव समझ गए कि ये मांगना क्या चाहता है। सरस्वती माता को आवाहन किया। ब्रह्मदेव ने बोले माते ये जो मांगना चाहता है, इसके मांगने में अगर ये वरदान में दे दिया तो मैं सृष्टि बना बना करके परेशान हो जाऊंगा, ये खा खा करके, और ये समाप्त कर देगा। इसलिए ऐसा कृपा करके करिए कि इसके वरदान को उल्टा कर दिए, जो मांग रहा है उल्टा मांग ले, कि एक दिन जागे और 100 दिन सोए, है ना। तो सरस्वती जी बैठती हैं और उसका उल्टा किया, और जैसे उल्टा किया मांगा तुरंत कहा तथास्तु। इसके बाद विभीषण जी के पास में गए। विभीषण जी ने कहा कि बस भगवान के चरणों में सदा हमारा प्रेम बना रहे। गए विभीषण पाश मुनि पुनि कहो पुत्र वर मांगो, अति ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। है
ऐसा जो है वरदान देकर के ब्रह्मा जी अपने धाम को हो जाते हैं। महाराज समुद्र के बीचों बीच यह लंका लंका बनाता है और वहां से राज्य करता है रावण। चारों तरफ हाहाकार मचाता है, कोई धर्म का कार्य हो जहां वहां उसको उत्पात मचाकर जो है नष्ट करता है, यज्ञ आदि होने नहीं देता। आज भी ये देवासुर संग्राम हमेशा से चला आया है महाराज, आज भी वही हाल है। आज भी यज्ञ आदि ये राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना विधर्मी, ये नहीं करने देना चाहते हैं। क्या समझते, उसके तरीके अलग हो गए हैं। आज हमारे यज्ञ में सफलता क्यों नहीं मिलती है जानते हैं? क्योंकि विधर्मियों ने पूरा कैप्चर करके रख लिया है। ये यज्ञ हवन बनाते हैं, अपनी कंपनियों में हवन बनाते हैं, घी ये बनाएं, हवन ये बनाएं, अगरबत्ती ये बनाएं, सब कुछ ये बनाएं, पूजा का सामान, माला भी यही बनाते हैं। और आप जाकर के बिना पूछे ले आते हैं कि ये देखते हैं कि ये हवन किसके द्वारा बनाया गया है, ये घी किसके द्वारा दिया गया है। जानना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या मिलाते हैं, ये गंदगी मिलाते हैं। अब बताइए, हवन में गंदगी मिली हो, आप तो देखा ही टीवियों के माध्यम से, आप जो है आप मोबाइलों में देखा है आपने कि क्या क्या करते हैं, है ना। सब्जी बेचे तो उसमें पेशाब छिड़क दें, और जो है केला फल फूल बेचे तो उसमें पेशाब छिड़क करके, लेटरिन पेशाब छिड़क करके, आपको तो पता नहीं कि कौन दे रहा है, लेने से मतलब है। अरे लेने के पहले देख लिया करो कि किसके ले रहे हो आप। माला बनाते हैं तो थूक थूक करके बनाते हैं, उस माला को लाके पहनाओगे आप भगवान को तो क्या होगा। घी में गाय भैंस की चर्बी मिलाई जाती है और वही सस्ता घी मिल जाता है, और कहा भी जाता है कौन सा घी चाहिए, पूजा का, ये ले जाओ। तात्पर्य यह है कि आज एक ऐसी मेंटेलिटी हो गई है व्यक्ति की, अपने खाने के लिए कहेगा शुद्ध देना, मगर पूजा के लिए सस्ता वाला दे दो। यज्ञ में देना है सस्ता वाला दे दो, और सस्ता वाला का मतलब सीधा सा है कि घी है ही नहीं, वो तो क्या है, चर्बी है जानवरों की। हड्डियों को चुरा करके उसकी चर्बी निकाली जाती है, पका करके कड़ाहों में और उसको जो है आप अब बताओ, उसका हवन करोगे तो देवता आपके हवन को स्वीकार करेंगे क्या? इसलिए हम कहते हैं बार बार कि जो है बाजार से कभी कुछ भी ला करके मत ये हवन में यहाँ अर्पित करना। आपके घर में घर का घी अगर है तो लाना और ला करके जो है यहाँ आहुतियों में आप देना, मगर बाजार का बिल्कुल अलाउ नहीं है भैया। और हवन सामग्री हम खुद अपने जो है जहाँ से हम विश्वास पात्र है वहाँ से की हवन सामग्री हम यूज करते हैं। हवन सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध घी, अगर कहीं गंदगी आ गई तो देवता भाग खड़े होंगे वहां से। पहले भी ये यही करते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे ताकि देवताओं को भोजन ना मिले, देवता कमजोर हो जाए और राक्षस की शक्ति बढ़ जाए। आज भी वही हो रहा है, दूसरे तरीके से यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं, चर्बी मिला करके, गंदगी मिला करके, हवन में गंदगी मिला करके। हवन पूछा करो कि कहां से बना है। हम बार बार आपसे कहेंगे कि हवन अगर आपको नहीं पता कि किस कंपनी का पैकेट बना करके दे दिया, आप लेकर के चले आए, ये पैकेट बनाने वाला कौन है पता तो करो। जड़ में जाओगे तो वही होंगे। इसलिए अपने घर में ही बना लिया करो, तिल का, चावल का, जवा का, गुड़ का, और बढ़िया जो है उसमें घी मिला लो और साथ में जो है मिला करके इसका हवन किया करो। और भी जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाना है इसका हवन किया करो, मगर बाजार का हवन बिल्कुल मत लेना। अगर लेना तो प्रमाणिक जगह का लेना। गायत्री हवन गायत्री शक्तिपीठ का ही लेना। आजकल भ्रम के लिए बाजार में गायत्री हवन लिखा रहता है, पैकेटों में मिलता है 20 रुपया का आधा किलो है, मगर गायत्री शक्तिपीठ का हवन कितने में मिलता है? 125 रुपया किलो। बताइए कितना बड़ा फर्क है। 125 रुपया किलो जो हम लाए 125 रुपया किलो, मगर बाजार में क्या मिल जाएगा? 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो। अब बताओ उसमें क्या होगा वो। और हम सस्ता ढूंढते हैं, सस्ता मिल जाए। सस्ते के चक्कर में हम अपनी जो है पूजा को, प्रार्थना को बेकार कर देते हैं, है ना। इसलिए प्रमाणिक जगह से लेना, नहीं तो लो मत। अपने घर में हवन बनाओ, बढ़िया बेल तोड़ लो, बेल का जो चूर्ण बनाओ, है ना, बेल की पत्तियां भी उसमें मिलाओ, पलाश के फल मिलाओ साथ साथ में। और जो है आपको मैंने बताया कि ये तो है ही आपके जौ हो गया, चावल हो गया, तिल हो गया, काला तिल हो गया, आपका शक्कर मिला लो, घी मिला लो, बढ़िया हवन तैयार हो गया। नहीं तो
आपका हवन बेकार हो जाएगा। हम निवेदन करेंगे, परसों से आहुतियां डाली जाएंगी, तो कोई घर से घर का घी है तभी लाइएगा, बाजार का घी नहीं लाइएगा, है ना। और एक बार निवेदन और कर दें कि जो है 2 दिन का समय अभी और है, जो भी अभी यज्ञ में नहीं आ पाए हैं वो 2 दिन में तैयार हो जाएं और आकर के एक कुंड में बैठे, उसके यजमान बन करके। यह सौभाग्य बार बार मिलने वाला नहीं है। और हमने तो इतनी छूट दे रखी है कि जो जिसकी जैसी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसके अनुरूप भी, मगर हमारी भावना यही है कि गांव का कोई एक व्यक्ति भी हवन के बगैर ना रहे। यह सौभाग्य अगर मिला है, हम जिसके लिए आए हैं, हमारी सफलता तभी है जब एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी यज्ञ में आकर के आहुतियां दे करके जाएगा, हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित होगा। आपकी जैसी स्थिति परिस्थितियां हो, जो है आकर आइए और आकर के अपना नाम लिखवाइए, आप यजमान बनिए, एक कुंड में आकर के बैठ करके बढ़िया दिव्य जो है वेद मंत्रों की जो है द्वारा आहुतियां प्रदान की जाएंगी। देवताओं को संतुष्ट करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यह पुण्य का अवसर बार बार नहीं मिलता महाराज, हम बार बार चिल्लाते हैं, जागो जागो जागो।